नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, इसके तहत मैंने 2 वीडियो पहले बना दिए हैं। वो अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगा, उनको आप देख लीजिएगा पहले। आज देख लेते हैं भारत में बाल अधिकार, उसके तहत कौन-कौन से क्या बाल संरक्षण के कानून बने, कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई गई हैं और क्या कारण हैं, क्या चर्चा थी, वो हम देख लेते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दबा दीजिए उस लाल बटन को और कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बने रहिए हमारे साथ में। चलिए शुरू करते हैं। आज का चर्चा का कारण क्या था वो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है वो प्रत्येक वर्ष को 20 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की स्थापना 1954 में की गई थी। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, बच्चों के प्रति जागरूकता और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और इसी के तहत भारत में इस दिन को है वो बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस सबसे पहले वो 20 नवंबर 1954 को मनाया गया था। 20 नवंबर 1954 को इस दिवस की परिकल्पना है वो एक भारतीय नागरिक किसने वी.के. कृष्णन मेनन ने की थी। वी.के. कृष्ण मेनन ने, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 20 नवंबर का बाल दिवस के रूप में महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, 1959 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। इसलिए इस दिवस का वो अधिक और महत्व बढ़ जाता है। 1989 में 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अभिसमय था उसको अपनाया। कब? 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ध्यान में रखिएगा इसको। यह अभिसमय सितंबर 1990 में प्रभाव में आया था। कब? सितंबर 1990 में। इस समझौते पर विश्व के 196 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। कितने? 196 करते हुए अपने देश के सभी बच्चों की जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, संपत्ति, योग्यता आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के संरक्षण देने का वचन दिया। मतलब किसी के साथ भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के या भाषा, संपत्ति, योग्यता, किसी के आधार पर भी उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा और उनका पूरा संरक्षण दिया जाएगा। ये वचन दिया गया 196 देशों द्वारा और उस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केवल एक अमेरिका ये एक ऐसा देश है जिसने इस पर अभी तक हस्ताक्षर है वो नहीं की है। यह आप ध्यान में रखिएगा। इस बाल अधिकार समझौता पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता है वो व्यक्त की। इसमें ध्यान रखिएगा भारत के बारे में थोड़ा। 1992 में। चलिए आगे। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय, उस अभिसमय को देख लेते हैं। इस संधि के जरिए पहली बार सरकारों ने माना कि बच्चों के पास भी किस प्रकार के अधिकार है, वयस्कों की तरह मानवाधिकार है। इस अभिसमय में 54 अनुच्छेद है। इनमें अनेक प्रकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिनमें कुछ इस प्रकार है। जीवन का अधिकार इसमें दिया गया है, राष्ट्रीयता और नाम पाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विवेक और धर्म का अधिकार, गोपनीयता, परिवार, घर या पत्रचार में गैरकानूनी और निरंकुश हस्तक्षेप से सुरक्षा पाने का वो अधिकार दिया गया है। उच्चतम स्वास्थ्य स्तर का उपभोग करने का वो भी अधिकार दिया गया है। इस अभिसमय में के अंतर्गत सदस्य देशों को बच्चों की सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक यातनाओं तथा आर्थिक शोषण और मादक द्रव्यों के अवैध प्रयोग से रक्षा करने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाने पड़ते हैं। सदस्य देशों ने सशस्त्र विद्रोह में बच्चों से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का आदर करने की अपेक्षा की जाती है। शरणार्थी और दिव्यांग बच्चों के संबंध में विशिष्ट प्रावधानों की भी व्यवस्था
की गई है। जो योग्य जन है, विशेष योग्य जन, उन्हों के लिए। आगे देखिए, इस अभिसमय में 10 स्वतंत्र सदस्यों वाली एक बाल अधिकार समिति के गठन का भी प्रावधान है। ये सब जो महासभा द्वारा किया गया था समझौता, उसी के तहत यह समिति अभी समय में निर्दिष्ट बाल अधिकारों को प्रभावशाली बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों और उन अधिकारों का उपयोग करने की दिशा में हुई प्रगति के संबंध में तथा जो इसके सदस्य बने हैं सदस्य देशों द्वारा जारी की गई रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए अधिकृत है। जो ये समिति बनेगी, वो समिति पर यह समीक्षा करने की जिम्मेदारी है कि सरकारें संधि में तय मानकों को किस तरह पालन कर रही है। सरकारें हैं जो संधि में तय की गई हैं बातें, उनका किस प्रकार पालन कर रही है, वो देखेगी कौन? ये समिति। इस प्रक्रिया के तहत संधि को स्वीकृति मिलने के 2 साल के भीतर और उसके बाद हर 5 साल पर प्रत्येक सदस्य देश है वो एक रिपोर्ट साझा करता है। उसके बाद चिन्हित देश को बेहतरी के लिए और अनुशंसाओं के बारे में बताया जाता है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के दौरान आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में संधि के जरिए स्वस्थ जीवन और टिकाऊ आजीविका की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया। लेकिन 26 करोड़ से ज़्यादा बच्चे और युवा अब भी स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 65 करोड़ से ज़्यादा लड़कियों और महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही कर दी जाती है और हर 4 में से 1 बच्चा ऐसे इलाकों में रहने को मजबूर है जहां वर्ष 2040 तक सीमित जल संसाधन होंगे। आज भी हर 4 में से 1 लड़का ऐसी इलाकों में रहने को मजबूर है जहां 2040 तक सीमित जल संसाधन होंगे। ऐसे में सदस्य देशों से अपील की गई है कि नई चुनौतियों को देखते हुए सदस्य देशों को अपने संकल्पों को और मजबूत बनाने होंगे। अमेरिका को छोड़कर अब तक 196 देश इस संधि पर मोहर लगा चुके, अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। हालांकि उसने भी इसे स्वीकृति देने की मंशा जाहिर की है। बाल अधिकार संधि के पारित होने के बाद पहले से कहीं ज़्यादा बच्चों को जरूरी संरक्षण और सहारा मिल रहा है और 5 से कम उम्र के बच्चों की मौतों के मामले 50% की कमी आई है। साथ ही कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। आधुनिक दुनिया में बच्चों और युवाओं को पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए उनके अनुरूप कार्रवाई में बदलाव के प्रयास है वो किए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं भारत में बाल अधिकार। भारत प्रारंभिक समय से ही बच्चों के अधिकारों, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बच्चों को किसी भी प्रकार के खतरे व जोखिम की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। भारत में भी पूरी दुनिया के साथ 20 नवंबर को है वो बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक बच्चा का मतलब क्या है? वो व्यक्ति जिसकी उम्र है वो 18 साल से कम है, वह व्यक्ति है वो बच्चा माना जाएगा। यह वैश्विक स्तर पर बालक की परिभाषा है, 0 से 18 साल वाला, जिसे बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन में स्वीकार किया गया। इसे दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता दी। जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत ने भी 18 साल की उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति है वो मतदान कर सकता है। भारत में भी ये ध्यान में रखिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी 18 साल की उम्र के बाद ही प्राप्त कर सकता है या अन्य किसी कानूनी समझौते में भी शामिल हो सकता है। कब? जब वो 18 साल के बाद वयस्क हो जाएगा तब। साल 1992 में UNCRC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को स्वीकार करने के बाद भारत ने अपने बाल कानूनों में है काफ़ी बदलाव किए उसमें। इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि जो व्यक्ति 18 से कम उम्र का है उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, वह राज्य से ऐसी सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है।
इसके लिए भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ खास अधिकार सुनिश्चित किए गए, वो देख लेते हैं। अनुच्छेद देखिए 21 के 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 21 कै के तहत। अनुच्छेद 24 इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा। अगर कोई बच्चा 14 साल की उम्र से कम है तो उसको किसी भी ऐसे खतरे वाले कार्य में नहीं लगाया जाएगा जहाँ बच्चे को खतरा हो, जहाँ भारी मशीनरी हो, उन कार्यों में उसको नहीं लगाया गया। ये है अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 39 घ क्या है, आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है, उनसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। किसके तहत, अनुच्छेद 39 घ के तहत। 39 च क्या है, अनुच्छेद 39 च बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना और शोषण से बचाना। आगे देखिए, इसके अलावा भारतीय संविधान में बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर है वो समान अधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है। 21 के तहत है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 46 के तहत जबरन बंधुआ मजदूरी और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से कमज़ोर तबकों से बचाव का भी अधिकार है वो शामिल किया गया है। तो इनको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं भारत में बाल अधिकार एवं चिंताएं क्या क्या है वो देख लेते हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 34 के करीब है, जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में यह आंकड़ा देखा जाए तो यह प्रति 1000 पर 39 है। कितना है, 39। इनमें से अधिकांश बच्चों की मृत्यु व डायरिया और न्यूमोनिया जैसी बीमारियों के चलते होती है। 2016 में केवल डायरिया और न्यूमोनिया से करीब 3 लाख बच्चों की मौत हो गई थी। 2016 में ये बीमारियां हैं जिसका इलाज आराम से हो सकता है। ये बीमारियां हैं, इनका इलाज है वो आराम से हो सकता है। भारत में हर साल अकेले कुपोषण से ही 10 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश उन भारतीय राज्यों में शुमार हैं जहां हर 10 में से 4 बच्चे कुपोषित होते हैं। देश में 6 साल तक के 2.3 करोड़ बच्चे कुपोषण और कम वजन होने के शिकार होते हैं। बहुत खस्ता हालत है। शिक्षा की बात करें तो लगभग 10 करोड़ बच्चों को स्कूल नसीब नहीं है। लगभग 10 करोड़ बच्चों को स्कूल देखने को भी नसीब नहीं है उनको, इतने वो अशिक्षित है, नहीं जा पाते, उनकी मजबूरियां हैं। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन डाइस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि हर 100 बच्चों में से महज 32 बच्चे ही स्कूली शिक्षा पूरी कर पा रहे हैं। 100 बच्चों में से केवल 32 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी स्कूली शिक्षा है वो पूरी कर पा रहे। बताइए, 68 बच्चे ऐसे ही है, अशिक्षित है, ये हालत है। आगे देखिए, इनमें करीब 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो घर की खराब आर्थिक हालत के चलते पढ़ाई के साथ काम करने को भी मजबूर है। 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और उसी आर्थिक हालात की वजह से वो पढ़ाई के साथ साथ में काम भी करते हैं, काम पर भी जाते हैं। पढ़ाई भी करनी है और काम भी करना है। यह हालत हो जाती है जब आर्थिक स्थिति खराब होती है। आगे देखिए, विश्व बैंक की मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 से 14 करोड़ के बीच बाल मजदूर हैं।
विश्व बैंक है, उसकी मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत में, केवल भारत में 10 से 14 करोड़ के बीच है वो बाल मजदूर है। बट बताइए, छोटे छोटे बच्चे मुँह मजदूरी करते हैं और संख्या भी कोई कम नहीं है, 10 से 14 करोड़ बहुत होते हैं। बाल अधिकारों के हनन के सर्वाधिक मामले भी भारत में ही होते हैं। बाल अधिकारों का हनन भी ज़्यादा वो कहाँ होता है? भारत में होता है। भारत में उन बाल अधिकारों की दबा दिया जाता है, बालकों को वो अधिकार मिल ही नहीं पाते, दबा दिए जाते हैं बड़े लोगों द्वारा, और उन बाल अधिकारों का हनन किया जाता है, वो भी सर्वाधिक कहाँ? भारत में। इसके साथ ही स्कूली बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेज़ी से बढ़ रही है। स्कूली बच्चे वो आत्महत्या करते हैं। एकल परिवारों में बच्चे साइबर बुलिंग का भी शिकार होते हैं। बच्चों के बारे में उचित एवं विश्वसनीय आंकड़ों का भी अभाव है। पूरी तरह से ज़्यादा हो सकते हैं, ये 10 से जो बताया गया है ये कोई आंकड़े फिक्स नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रभावी आंकड़े नहीं है, विश्वसनीय आंकड़े नहीं है, और भी कितने ही होंगे। भारत में बच्चे आबादी का लगभग 40% है। भारत में बच्चे वो आबादी का 40% है। 40% बच्चे हैं, बाकी सब 60% है, वही है दूसरे लोग जो वयस्क है। 40% बच्चे हैं भारत की आबादी में। बच्चे अपनी सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक स्थितियों की वजह से असहाय है। बाल श्रम, बच्चों से दुर्व्यवहार, विस्थापन और असुरक्षित प्रवासन की चिंताएं, पेशेवर यौन शोषण के लिए गैरकानूनी खरीद फरोख्त एक गंभीर चुनौती है। घरेलू कार्य, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का कारोबार और पोर्नोग्राफी की समस्या भी बनी हुई है। ये चिंताएं हैं भारत में। अब बाल विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, वो देख लीजिए। आंगनवाड़ी सेवा, इस योजना का उद्देश्य 6 साल से कम आयु के बच्चों का समग्र विकास करना है। किस योजना के तहत? आंगनवाड़ी सेवा योजना। इस योजना के तहत 6 साल से कम आयु के सभी बच्चे और गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताओं को लाभार्थी माना गया है। किशोरी योजना, इस योजना का उद्देश्य किशोरियों को सुगमता प्रदान करना, शिक्षित करना, सशक्त बनाना, ताकि पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर तथा जागरूक नागरिक बनाया जा सके। इसके तहत किशोरियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, स्कूल के बाहर की किशोरियों को औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना, विद्यमान सरकारी सेवाओं के बारे में सूचना मार्गदर्शन प्रदान करना, ये शामिल है। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना देख लीजिए। इस योजना का उद्देश्य कामकाजी माताओं हेतु उनके छोटे बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान है वो करता है। यह प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावकारी कदम है वो साबित होगा। साथ ही यह 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के संरक्षण और विकास की दिशा में भी एक उल्लेखनीय पहल है। बाल संरक्षण सेवा, इस योजना का उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए सुरक्षित एवं निरापद परिवेश प्रदान करना, सामाजिक संरक्षण से व्यापक उपायों के माध्यम से बच्चों की उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्रवाइयों को रोकना इस उद्देश्य में शामिल है। गैर संस्थानिक देखरेख पर बल देना, सरकार एवं सभ्य समाज के बीच साझेदारी के लिए एक मंच विकसित करना, बाल संबंध सामाजिक संरक्षण सेवाओं के तालमेल विस्थापित करना। अब देख लेते हैं बाल संरक्षण के कानून। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ये कब? 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? बाल विवाह आयोजन है उनको रोकना।
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के स्थान पर लाया गया था। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसा शारीरिक काम कराना है वो जुर्म माना गया। इस संशोधन के बाद 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्यमों में काम करने को वैध है वो माना गया। 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक घोषित किए गए क्षेत्रों में काम करना निषेध किया गया। बाल मजदूरी के आरोप में पहली बार पकड़े जाने पर 20,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना या 6 माह से 3 साल तक की कैद या फिर दोनों का प्रावधान किया गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे साल भर से 3 साल की कैद का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 क को मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012, इसको देख लीजिए। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया ये अधिनियम है। ये कानून बच्चों को शोषण, यौन दुर्व्यवहार और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई। देश भर में लागू होने वाले इस कानून के सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता की मौजूदगी में होती है। इस कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा तय की गई। इससे जुड़ी सामग्री रखने पर 5,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना और ऐसी सामग्री का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर जेल की सख्त सजा का प्रावधान किया गया। किसके तहत? पॉक्सो एक्ट के तहत। इस कानून के तहत बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को उम्र कैद के साथ मौत की सजा का प्रावधान है। कानून में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य से उन्हें दवा या रसायन देकर जल्दी युवा करने को गैर जमानती अपराध है वो बनाया गया, जिसमें 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। अब आगे देखिए किशोर न्याय अधिनियम 2015। किशोर न्याय अधिनियम 2015 को देख लीजिए। जुवेनाइल अपराध में संलिप्त बच्चों के देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 संशोधन किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की नाबालिगों की नियमित अदालत ले जाने या सुधार केंद्र ले जाने का फैसला लेने का वो अधिकार मिलेगा। 16 से 18 साल की उम्र के बच्चों से अपराध होने पर उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती या उन्हें जेल है वो हवालात भेजा नहीं जाएगा। 16 या उससे अधिक उम्र के नाबालिगों के जघन्य अपराधों में शामिल होने की स्थिति में उनके खिलाफ बालिग के हिसाब से मुकदमा चलाने का निर्णय वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही लेगा। ये था किशोर न्याय अधिनियम 2015। बाल अधिकार, इनको देखिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के लिए विभिन्न कानून और अधिकारों को लागू करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना है वो 5 मार्च 2007 को हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। कब? 5 मार्च 2007 को। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई। आगे देखिए। बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो जो बालकों के व्यक्तित्व, उनके मेधा, समस्त शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के उच्चतम स्तर तक के विकास की ओर उन्मुख हो। शिक्षा में लैंगिक समानता, सहनशीलता आदि का समावेश होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को उनके अधिकारों का आभास कराती हो। शिक्षक बच्चों का रोल मॉडल होता है, अतः बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक इन अधिकारों और बच्चों की समस्याओं के प्रति जागरूक हो। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। बच्चों के पोषण स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की निगरानी और उनका मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए। बाल संरक्षण कानूनों को कड़ाई से पालन वो करना चाहिए।
तो ये था आपके थोड़ा बहुत भारत के बाल अधिकारों के बारे में। आप ऐसे ही अब सपोर्ट करते रहिए। अगर आपने वो पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बाल अधिकार और संरक्षण के बारे में पहले ही डाल चुका हूँ उसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।